सो गुड इवनिंग गाइस। और प्लीज अपना अपना कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो भी आप लोगों को लगता है। और कोई क्वेश्चन भी आप अपना उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको अगर कुछ भी पूछना हो, या तो हम आज या फिर हम आने वाले कॉल से हमको लेंगे। आवाज मेरी क्लियर है? किसी तरीके का डिस्टरबेंस या कुछ? Guys, can you hear me? Yes, clearly. Okay. ठीक है. Yes, it's perfect. Okay. So guys, anyone's experience, any experience, किसी की कोई रोलर कोस्टर पे सवार हुआ है या किसी को कोई डिफरेंस आया है? आई एम वेटिंग फॉर अंकिता। अंकिता ने ज्वाइन किया तो है। अंकिता कौन सी है? ये अंकिता राणा है या अंकिता दूसरी वाली है? तो जो दूसरी वाली अंकिता है, अगर उसने ज्वाइन किया है तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आज सुबह सुबह मुझे ये प्यारा सा मैसेज मिला अंकिता की तरफ से कि उसको आईसाइट व्हाट, यस, कौन सी अंकिता? अंकिता राणा, ओके। तो उसकी आईसाइट वीक थी, वो चश्मा लगा रही थी काफी समय से। और आई एम सो ग्रेटफुल कि उसकी रिसीविंग इतनी ओपन है एंड यूनिवर्स के साथ उसने इतना अच्छा रिसीविंग मोड ओपन रखा कि उसका चश्मा उतर गया गाइस। उसकी जो स्पेक्स है, अब उसे स्पेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अंकिता, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि अंकिता के स्पेक्स उतर गए हैं, वो बिना चश्मे के क्लियरली देख पा रही है ओनली थ्रू दीज कॉल्स। इसको इतने अच्छे से रिसीव कर रही है वो कि उसकी बॉडी ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? कैन वी सेंड मोर ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस? कैन वी हैव दिस एनर्जी गाइज कि हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। कितना हम रिसीव कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कल की कॉल की थी, और कितना परिवर्तन हम ला सकते हैं। What else is possible? How does it get even better than this? Yes, only 5 days I got my eyesight. सिर्फ 5 दिनों की क्लास में, क्योंकि ये रोज ज्वाइन नहीं कर पाती ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, एंड शी गॉट हर आईसाइट बैक। क्योंकि आपको ध्यान होगा, हमने विजन क्लियर करने वाला और अपनी थर्ड आई को क्लीन करने वाला और एक्टिवेट करने वाला मेडिटेशन भी इसमें किया था, एंड शी रिसीव्ड इट ब्यूटिफुली। चारू जी लिखती हैं कि साउंड स्लीप आई, मेंटल स्टेटस में अप्स एंड डाउन आते रहे थोड़े से। ठीक है, फाइन, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई भी चीज ध्यान रखना, जब कोई इतना बड़ा चेंज आता है तो हम उसे रिसीव तो करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें हमारा माइंड उसके लिए डाउट लेकर आता है। एंड द मोमेंट डाउट लेकर आता है तो फिर वो डाउट जीत जाता है और वापस हम बैकफुट पे चले जाते हैं। तो आई गॉट इट। अब मैं और आगे क्या क्रिएट कर सकती हूँ? क्लियर? आई कैन वॉच एवरीथिंग विदाउट चश्मा। वेरी गुड अंकिता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। गुड इवनिंग सृष्टि। हाँ जी, तो आई कैन ओके या आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कुछ नहीं सीखने वाले। मोस्ट वेलकम अंकिता। आज हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। यू गॉट इट राइट। आज हम कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना कुछ ऑलरेडी फीड कर लिया है। एक गाय को देखा है, एक बंदर को देखा है कभी? वो कोई भी जब खाते, इवन गिलहरी भी, चूहा भी, वो सब इकट्ठा कर लेते हैं। इवन कैमल भी पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक से उसको जुगाली कहते हैं, वो प्रॉपरली करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमें क्या करना है?
हमने जो सीखा है उसका कॉकटेल बन रहा है अंदर, या हम वैसा ही सीख रहे हैं? वो मेरे को आप उस पे बताइएगा, मेरे फोन पर, मेरे व्हाट्सएप पर बताइएगा, यहाँ पर नहीं, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि हमें जो सीखना है अपने आप को खाली करना। अगर एक बर्तन में मौसमी का जूस है और आपने उसी में ही दूध डाल दिया तो क्या होगा? ना दूध किसी काम का रह जाएगा, ना मौसमी का जूस किसी काम का रह जाएगा, दोनों का महत्व है, कुछ और ही बन जाएगा, राइट? इसी तरीके से कुछ और भी डाल दिया तो हमारे अंदर ऑलरेडी नेगेटिव टॉक्सिक इंफॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है, यानी कि बाढ़ आई हुई है। जब तक वो रिलीज नहीं होगा, आपकी ये चीज खाली नहीं होगी, इसमें कुछ जाएगा नहीं। अब चक्कर क्या है, मेडिटेशन के द्वारा या कुछ हीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसे खाली भी करते हैं, लेकिन हम उसे इमीडिएटली फिल कर लेते हैं। आप में से कितने लोग इसकी कॉल मेडिटेशन के बाद या इन दिनों ज्यादा भूख लग रही है, या इमीडिएटली कुछ खाने का मन करता है, जल्दी से कुछ खा लूं? एग्जैक्टली रुचि, यस वृंदा, हम रोज एक स्पेस खाली करते हैं। पूनम, यस, हम एक स्पेस खाली करते हैं, हमें उसे भरने की, ठूसने की आदत हो चुकी है, क्योंकि हम इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड में हैं। मैं कॉल करके तुरंत बाद यूरिन जाना होता है, बिल्कुल, यानी कि बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। कॉल के बाद तुरंत यूरिन जाना या आपको फ्रेश होने जाना, इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई है एंड रिलीज कर रही है। यस, आई एम स्टार्टेड टेक वाटर, पानी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आफ्टर सच कॉल्स हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना, अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा टीवी या गैजेट्स देख रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, इला आई वांट टू स्लीप आफ्टर दिस कॉल्स, बट डियर यू डोंट स्लीप, गर्ल यू डोंट स्लीप, पानी ड्रिंक क्या करती हूँ, बिल्कुल। तो आई नो इला, तो हमें क्या करना है, हमें पहले अपने आप को खाली करना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को खाली करना है। मेरे किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस शांत रहने का मन करता है। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। जब आप आज ये जो प्रोसेस में है, इसके बाद मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि अपने स्पेस को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए, ताकि यूनिवर्स उसमें कुछ नया और अच्छा और पॉजिटिव फिल करे। एक तो रात को हल्का खाना खाना है, या अगर स्किप कर सकते हैं तो स्किप कीजिए। पानी ज्यादा पीजिए, कोशिश करें 9 बजे से पहले पानी पिए, क्योंकि फिर वो रात को यूरिन आने का ज्यादा रहता है, जिससे डिस्टर्बिंग स्लीप रहती है। बात कम से कम करें, जितनी जरूरत हो। कम से कम गैजेट्स का उपयोग, ज्यादा से ज्यादा अंतर मन में स्पेस को फील करना और उससे एंजॉय करना। जिन लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ रहने की आदत होती है, अगर वो अकेले रहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह यहाँ पे बहुत कुछ रहता है। अब वो परेशान भी कर रहा है। अब जब वो रिलीज होने पे आता है, तो हम रिलीज करके थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वी वांट टू फीड इट, हम उसको फीड कर देते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, टीवी देखना तो बिल्कुल बंद कर देना है।
न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल बंद है कि नहीं, हम तो उस पर बिजनेस न्यूज, कुछ लोग ऐसे क्यों देते हैं कि हम तो उस पर बिजनेस न्यूज देखते हैं या हम कुछ और न्यूज देखते हैं, अनोइंगली हमारी दूसरी चीजों पे नजर जाती ही है। तो कंप्लीटली बंद। आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, जो प्रक्रिया करेंगे, उसके द्वारा हम वो एम्प्टी स्पेस को इंजॉय करना सीखेंगे। एक चीज मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगी, ज्ञान यानी नॉलेज एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। आपने सही सुना, इट्स वेरी पावरफुल वेपन। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये सबसे पहले घातक आपके लिए होगा और उसके बाद आपके सराउंडिंग के लिए। तो इतने पावरफुल वेपन को लेने से पहले उसके लिए प्रिपेयर तो हो जाएं। और ज्यादातर आज क्या हो रहा है, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अगर डायरेक्ट वे से देखा जाए, अगर वैसे देखा जाए तो 8th क्लास से शुरू की थी, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मैंने 2008 से शुरू की मेडिटेशन और इन सब चीजों में। ज्ञान अहंकार भी लेकर आता है, ज्ञान लोभ भी लेकर आता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अगर ये पहले से रिलीज नहीं हुए हैं तो ज्ञान के साथ ये भी इंक्रीज होते जाएंगे और फिर आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, देखी है बहुत नजदीक से। अहंकार तो सबसे पहले हमें खाता है और कहते भी है जब अहंकार रावण का नहीं रहा तो हम किस खेत की मूली। हमारा इतिहास हमें कुछ सिखाता है, ये पढ़कर एग्जाम देने के लिए नहीं बना था। इतिहास से हमें कुछ सीखना है ताकि उसको हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करके अपना भविष्य और अपनों का भविष्य अच्छा बना सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ज्ञान को अपने सेल्फिश मोटो के लिए यूज कर रहे हैं और लोगों को डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वो साइट, वो देखने की दृष्टि पाना भी तभी होगा जब यहां हम खाली हो जाएंगे। अगर बादल रहेंगे तो सूरज को कैसे देखोगे, बादल रहेंगे तो चांद सितारों को कैसे देखोगे, बादल रहेंगे तो असली आकाश का रंग कैसे देखोगे। तो सत्य को देखने के लिए और आपके साथ कुछ गलत ना हो और अगर किसी और के साथ भी हो रहा है उसको भी क्लियरली देखने के लिए, या आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे उसके लिए पहले यहां से बादल हटना जरूरी है। और ये बादल हमने बाहर से 5 इंद्रियों, जैसे मैंने बताया था, 5 कर्म इंद्रियों से इंफॉर्मेशन को लेकर फीड किया। और सबसे डोमिनेटिंग जो है हमारे, वो है हमारी आंखें और कान। हम जो सबसे ज्यादा देखते हैं, जो सबसे ज्यादा सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक रिश्ते, हमारा करियर, इवन हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिकता पर भी पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा करते समय या पाठ करते समय आपका ध्यान वहां होता ही नहीं है। हम कितना प्यारा माहौल बनाकर बैठते हैं ना, धूप दिया, आराम से बैठते हैं, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां सामने हमारी इष्ट देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर होती है। लेकिन हम ऑनेस्टली अगर चेक करें कितने सेकंड या कितने हमारा ध्यान उस पर होता है, हम सब जानते हैं उसको। नॉट 100% एग्जैक्टली। जबकि अगर एक्चुअल में चेक करोगे, अगर आप 15 मिनट पूजा कर रहे हो उसमें हार्डली 5 मिनट
आपका पूरा फोकस होगा। हार्डली मैंने मेंशन किया है, वो 2 या 3 मिनट हार्डली होता है एक्चुअली। ये सारी वजह, ये भटकन जो है मन की, ये तनाव जो है, कितना आज पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है पॉजिटिविटी से, लेक्चर्स पे लेक्चर्स, खूबसूरत से खूबसूरत चीज। ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफरेंट थॉट्स आते हैं, एग्जैक्टली डिफरेंट थॉट्स आते हैं। अपने साथ बेवकूफी है, सच्चे बनोगे, सच्चे रहोगे, ऊपर वाला साथ देगा। मैनिपुलेशन खेलोगे, धोखा दोगे, खुद को भी दूसरों को भी, खुद ही अपने जाल में फंसोगे, वो क्या करेगा? राइट? तो एक बहुत प्यारा मुझे जो मैंने सीखा था अपनी अर्ली स्पिरिचुअल जर्नी में, कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये बदल जाए, वो बदल जाए, दुनिया बदल जाए, मेरे घर वाले बदल जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, अभी कोरोना ठीक हो जाए, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, फलाना मिल जाए, ढिकाना मिल जाए, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। दीपाक्षी ने कुछ लिखा है, जो नेक्स्ट काम करना है वो सब प्लानिंग चलती रहती है। वही सब प्लानिंग नहीं चलती है दीपाक्षी। हमारे साथ प्रीवियस नाइट क्या हुआ, अगर किसी ने हमसे गंदा बोल दिया, गलत बोल दिया, या किसी ने इग्नोर कर दिया, या हमारे लव वंस की तबीयत खराब हो गई, या कोई और तनाव हो गया जॉब का, तो वो भी चीजें चलती हैं। यानी कि यहाँ कितना कुछ चलता है जिसको हम पकड़ तक नहीं पाते। गेटिंग? तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो भटकन है, इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना इतना सारा यूट्यूब से सुन रहे हैं, आजकल तो सब ज्यादातर खाली है, गैजेट्स पास में है, मोबाइल फोन से यूट्यूब में भरमार है स्पिरिचुअलिटी की, फेसबुक फ्लडेड है पॉजिटिविटी से, व्हाट्सएप फ्लडेड है, और आपका यू सी पॉजिटिविटी से फ्लडेड है, फिर भी तनाव क्यों है? और हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, फिर भी फ्लक्चुएशन क्यों है? क्योंकि हम वो तो नया लेना चाहते हैं, लेकिन पुराना भी प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। मैं बात कर रही थी स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, यानी कि जब तक आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे, आप हमेशा बेचारे रहेंगे। कड़वा बोल रही हूं, आप हमेशा बेचारे रहेंगे, और दुनिया, भगवान आपके लिए, आपके विचार से निर्दयी रहेगी। मेरे साथ तो ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने से भागते हैं। कोई गुरु मिल जाए, आबरा का डाबरा कर दे और सब चीज ठीक हो जाए। एक बात बताइए, वो गुरु कैसे बना? कुछ आबरा का डाबरा हुआ था, या उसने भी अपने स्व परिवर्तन की जर्नी पर अपना वर्कआउट किया था, उसने अपने ऊपर काम किया था? अगर कोई असली गुरु है तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आबरा का डाबरा कर दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। एक गुरु मंत्र ले लो और एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा नहीं होता। हमें हर पल, जिस तरीके से हम रोज अपनी बॉडी को खाना देते हैं, पानी देते हैं, नहलाते हैं, और अपने अपनों की केयर रखते हैं, इसी और घर की भी केयर रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, हम अपने मन की साफ सफाई क्यों नहीं रखना चाहते? वो भी रखेंगे, नया भी लेंगे। अब आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है, मेमोरी फुल हो चुकी है, अब आप कोई नया वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो, होगा डाउनलोड? नहीं होगा डाउनलोड। लो जितनी चाहे पॉजिटिविटी, ले लो प्रवचन, कितने प्रवचन सुनना चाहोगे? कुछ नहीं होगा। इस एम्प्टीनेस को, इस खालीपन को, इस ब्यूटीफुल स्पेस को एंजॉय करना नहीं सीखोगे।
जब तक आप मैं एम्प्टी स्पेस को इंजॉय करने के लिए तैयार हूँ। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के मेडिटेशन के बाद आप लोग कल हल्का खाएं, फलाहार अगर करते हैं और सैलेड खाते हैं बेस्ट है। कोई भी हैवी खाना, मैदा, ज्यादा गेहूं, ज्यादा भारी अनाज नहीं खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी, इस तरीके का कुछ लें। हम लोग सोचते हैं फलाहार है, फ्रूट पे रहना है, तो फ्रूट भी टूट कर खाते हैं ऐसे कि मतलब इससे ही भर ले, पूरा पूरा तरबूज, उसके ऊपर केला भी, उसके ऊपर आम, खरबूज, पता नहीं इतनी फीडिंग करने की इतना फीड करने की आदत है कि इट इज लाइक जैसे कि आपका कमरा है, लिविंग रूम है और उसमें ऑलरेडी सारा फर्नीचर है। इनको फर्नीचर पसंद नहीं है और आप नया फर्नीचर लाना चाहते हैं। आप नया फर्नीचर भी ले आए लेकिन पुराना फर्नीचर भी नहीं निकालना। अब आपको परेशानी होने शुरू हो जाएगी, चलने की जगह नहीं रहेगी, सफाई करने की जगह नहीं रहेगी, समझ नहीं आएगा कि कैसे बैठे, कैसे सोए, क्या करें। खाली करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया है, खाली तो हम कर रहे हैं, कोई भी मैं अपनी तरफ से एडवाइस कर रही हूँ, बाकी आप लोगों की चॉइस है। कोई ना तो ज्ञान की बात कहीं से सुनेगा आज और कल, जब तक हमारी नेक्स्ट कॉल नहीं होगी। किसी से फोन पे बात नहीं। अगर किसी की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा कुछ आपको हेल्प करनी है उनकी, तभी करें। अदरवाइज अपना प्रेयर सेंड करें। जितना मौन रख सकते हैं और जितना गैजेट से कंप्लीटली दूर रह सकते हैं आज और कल, आपको पता चल जाएगा आपको वाकई आसान खुशहाल जिंदगी चाहिए या नहीं। अगर ये आपको एम्प्टीनेस परेशान कर रही है, यानी कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है वाकई अगर हैप्पी लाइफ लीड करना चाहते, वरना रहिए ऐसे ही विचारगी की जिंदगी में और लेते रहिए प्रवचन। कभी कभी मेरे को हाई डोज देनी पड़ती है क्योंकि ये जरूरी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। अगर किसी को फ्रेश होना है या आप लोगों को कुछ पानी पीना है या कुछ करना है, यू कैन डू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो 21 डेज जब हो जाएंगे, उससे ये 21 डेज की पूरी रिकॉर्डिंग तब तक आपको यूट्यूब पे प्रोवाइडेड होगी। हर दिन एक रिकॉर्डिंग फिर से सुनी, पूरी तरीके से समझा उसको और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, देन गो फॉर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। जब हम इस तरीके का ज्ञान लेते हैं हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है एंड वी वांट टू गैदर मोर नॉलेज। दैट इज नॉट नॉलेज विच वी आर टेकिंग, वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। और जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो हम ईगो में कलेक्ट करते हैं ताकि हम अपना ज्ञान दूसरों को बता ले सके। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज में कि हम ज्ञान क्यों ले रहे हैं, स्वपरिवर्तन के लिए, कल्याण भाव से, ऐसा सीखकर दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूं। ये अंतर जब तक आपके बादल नहीं छटेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए इन दिस प्रोसेस जब भी मैं कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग करती हूँ या लेक्चर लेती हूँ या वर्कशॉप करती हूँ, तब मैं क्लियर बोल देती हूँ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी को भी ज्ञान नहीं बांटना है। क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं, ऐसा नहीं है मैंने कोई गलती नहीं की इस स्पिरिचुअल जर्नी में या नहीं करती, जिन गलतियों से सीखा है। एक तरीके से मैं आपको 11 साल की अपनी तपस्या से सीखी हुई और
एक तरीके से पकी पकाई खिचड़ी प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें मुझे पता है कि कहाँ कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, किस तरीके के आपके एक्शन का, और उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। होंगे ही, गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि जनरली यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे हमें नया ज्ञान आता है, हमें बांटने का बड़ा चस्का चढ़ता है और थोड़े दिन में हम डाउन हो जाते हैं। दिस इज लाइक कि एक पौधा है और पौधे की जड़ अभी इतनी कोमल है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि ये और पानी झेल सकता है और हमने खूब सारा पानी उसके ऊपर डाल दिया, तो क्या होगा? पौधा जड़ छोड़ देगा, पौधा मिट्टी छोड़ देगा। यस रुचि, वी हैव फेस्ड इट। तो जब तक हम खुद ज्ञानी नहीं हो जाते और जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं हो जाता कि हमारी जड़ें मजबूत हो चुकी है, हम किसी को ज्ञान नहीं बांटेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों से, अगर आप बीमार नहीं हैं, प्लीज बैठना सीखिए, मेरुदंड को सीधा रख के, अपने कमर को सीधा रख के। आपके स्पाइन जितनी सीधी रहती है, आपके अंदर विल पावर उतनी आती है और डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से और रिसीविंग मोड अच्छा ओपन होता है। बहुत ही तबीयत खराब हो तभी लेटना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। मैंने नोटिस किया कि इवन सुनते समय भी कुछ लोग हेल्दी होते हुए भी लेटे हुए थे। ओके, सो जस्ट कंफर्टेबली क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अभी हो सकता है मेडिटेशन के टाइम पे भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, ये तब तक चलेगा जब तक मैं खाली नहीं हो जाता। तो पेशेंस रखें, कोई बात नहीं है, मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं संघर्ष नहीं करूंगा इस जर्नी में। संघर्ष नहीं कर रहे, संघर्ष ऑलरेडी आप बहुत कर चुके हैं। इट्स इनफ। ये जर्नी स्मूथ है, इजी है, रिलैक्सिंग है, लेकिन सही तरीके से की जाए, वरना ये इतनी संघर्षकारी हो जाएगी जितनी संघर्षकारी तो आपकी शायद ये जिंदगी नहीं है। इसलिए आसानी से संघर्ष नहीं करेंगे, आसानी से करेंगे, ईज के साथ। जैसे ध्यान भटकेगा, एक गहरी सांस लेंगे और एक स्माइल के साथ अपने माइंड को गाइड करेंगे वापस आने के। फिर से एक गहरी सांस लेंगे बीच में, फिर गाइड करेंगे माइंड को वापस आओ। जितनी बार जाएगा उसको वापस बुलाएंगे। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। 3 गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांस नाक से लेंगे धीरे धीरे और मुंह से बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। इनहेल डीप एंड सॉफ्ट ब्रेथ एंड एक्सहेल थ्रू माउथ सॉफ्टली। Again, deep breath. जिन लोगों को इस दौरान ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस फील हो रहा है, ये जिस तरीके से सांस अभी बताई है लेना और छोड़ना, ऐसे कम से कम 5 से 6 बार हर 1 घंटे में करें। अपने काम और चीजों को छोड़कर बैठ जाए 2 मिनट के लिए और इस तरह से आंखें बंद करें, बॉडी को रिलैक्स करते हुए सांस लें। अगर आपकी बॉडी ज्यादा टायर्ड है, शवासन में, या शवासन मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, ऐसे लेट जाएं बिल्कुल रिलैक्स बॉडी करते हुए और ऐसे 5 से 6 गहरी सांस लें। मैं आपको शर्तिया बोल सकती हूँ, अगर आपने हर घंटे ये किया तो आप पूरे दिन में ये फील करेंगे कि आपका माइंड इधर उधर भागा कम से कम होगा। सो
माइंड को रिलैक्स करते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे और आज हम उस एम्प्टीनेस, उस स्पेस को एंजॉय करेंगे जिसकी एक्चुअल में हर आत्मा को तलाश है, क्योंकि डिविनिटी यानी दैवी शक्तियां उस खाली स्पेस में ही रह सकते हैं। एक चेहरे पे स्माइल रखते हुए याद रखेंगे, आपकी आंखों की आंख बंद रहते हुए आपके चीक्स की तरफ, गालों की तरफ, नीचे की तरफ हो और आपकी टंग यानी कि जीभ आपके नीचे के तान के नीचे के जॉ पर रेस्टेड पोज में हो। नेचुरली ब्रीदिंग करते हुए एक स्माइल प्यारी सी रखते हुए, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने पैरों की उंगलियों को फील करना शुरू करेंगे। पैरों की उंगलियां, अपने पैरों को, योर टोज, योर फीट, योर एंकल्स, योर काफ मसल्स, पैरों की पिंडलियां, फील योर नीज यानी कि अपने घुटनों को, जांघों को फील करते हुए, फील योर थाइज, योर नीज, योर हिप पोर्शन, pelvic region, your genitals. Now feel your stomach muscles with every breath. Keep a smile. Now feel your lower middle upper back. अपनी कमर, अपनी पीठ को फील करते हुए आप फील करेंगे अपनी चेस्ट को। और अगर ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो एक गहरी सांस और एक स्माइल के साथ मन को वापस अपने शरीर पर केंद्रित करें। और आप फील करेंगे अपने कंधों को, अपने हाथों को, अपनी बाहों को, अपने गले को, चेहरे को। ब्रेन को, अपने स्कैल्प को, अपने बालों को, and your entire body is relaxing completely. आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है। ध्यान इधर उधर जाए तो फिर से एक गहरी सांस, सॉफ्टली, और वापस। इस खूबसूरत वर्तमान समय में, जिस समय में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, एक अच्छे माहौल, एक अच्छी चीज सीख रही हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और मैं इस
वर्तमान समय में ही जीऊंगी, ताकि मैं इसको पूरी तरीके से सीख पाऊं, एंजॉय कर पाऊं। आंखों की पुतलियां नीचे, टांग नीचे। जैसे माइंड इधर उधर भागेगा, आपकी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी या इधर उधर भागेंगी। नेचुरली सांस लेते हुए अपने आप को खाली करना शुरू करें। भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान इस प्रोसेस में मेरी मदद करो, ताकि मैं आपको अपने अंदर महसूस कर। हम भगवान को अपने अंदर तभी महसूस कर सकते हैं जब अंदर से खाली हो जाए, और जो भी कुछ भरा है वो इसलिए भरा है जो कि हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, डर, इनसिक्योरिटी भी है। तो किससे भरा है हमने? तो यूनिवर्स भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे मैं रेडी हूँ इस खाली स्पेस को एंजॉय करने के लिए, आपकी दैवी शक्ति को महसूस करने के लिए अपने अंदर। अगर वाकई दैवी शक्ति अपने अंदर महसूस करनी है तो खाली होना ही होगा। एक गहरी सांस लेते हुए खूबसूरत व्हाइट लाइट, एक शांत चांदनी जैसी सुंदर रोशनी आकाश से सीधे आपके ऊपर पड़ रही है। ये दैवी शक्ति, डिवाइन लाइट आपकी मदद करेगी आपका स्पेस खाली करने। इस लाइट को अपने साथ डाउन करके सब कुछ भूलकर इस वर्तमान में प्रेजेंट रहते हुए महसूस करेंगे कि ये लाइट आपके सिर से, आपके क्राउन चक्र से आपके अंदर प्रवेश कर रही और आपको सब चीजों से खाली कर देगी। हर चीज सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो ऊपर वाले को। आज मेरा अस्तित्व किस चीज से है? मेरे नाम से। मेरी पहचान किससे है? मेरे व्यवहार से, मेरे माता पिता से, किसी के पति से, बच्चों से। ये सब मैं ऊपर वाले को देती हूँ। आज मैं अपना अस्तित्व भी ऊपर वाले को समर्पित करती हूँ। ये लाइट जैसे जैसे आपके ब्रेन में आ रही है, कंप्लीटली वैनिश कर रही है
हर एक चीज को, हर एक एनर्जी को, और आपको एक एम्प्टी वेसल यानी खाली बर्तन के समान बना रही है। एक गहरी सांस लेते हुए इसको रिसीव करेंगे अपने ब्रेन में, अपने बालों में, अपने चेहरे पे। जैसे जैसे आपका शरीर के अंग और आपका मन इस डिवाइन लाइट की शक्ति से खाली होता जा रहा है, आप हल्के होते जा रहे हैं, हवा की तरह, पंख की तरह। आपका चेहरे से सब कुछ रिलीज हो चुका है। आपकी पहचान, आपका अस्तित्व सब समर्पित कर दो। मत डरो, हमारा है ही क्या। गिव एवरीथिंग to this divine light today to actually enjoy divinity. Now let this light enter in your throat, in your shoulders. अब इस लाइट को आने दो अपने कंधों में, गले में। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, होते कौन है हम? ये अहंकार है, करने वाला तो ऊपर वाला है। हम ओनली मीडिएटर है, निमित्त है। सब उसको दे दो, वो बैठा है ना करने के लिए। जब उस पर विश्वास ही नहीं है तो क्या ढोंग पूजा का। सब दे दो एक स्माइल के साथ कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो चिंताएं मैंने प्यार से पाल पाल के अपने शरीर में रखी है, मन में रखी है, सब मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे ये लाइट आपके हाथों में, बाहों में, आपकी चेस्ट में। एक गहरी सांस के साथ ध्यान को फिर से वापस आते हुए इस खूबसूरत चांदनी लाइट पर फील करेंगे इसको अपने स्टमक मसल्स में। हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस सबसे ज्यादा पेट खराब करते हैं, क्योंकि नाभि हमारा सेंटर पॉइंट एनर्जी का। हमारी सारी बॉडी, सारी एनर्जी सेंटर इम्बैलेंस हो जाता है अननेसेसरी तनाव और हैवी इमोशंस से। सब खाली कर देंगे इस खूबसूरत चांदनी लाइट के हवाले कर देंगे। मैंने जो कुछ सीखा, सही गलत अच्छा बुरा, सब खाली कर देंगे, कोरा पन्ना बन जाएंगे आज बिल्कुल। फील करें अपने जेनिटल्स, हिप पोर्शन, pelvic रीजन, अपने थाइस, नीज, जांघें, आपके घुटने, आपके पैरों की पिंडलियां, पैर, सारे जॉइंट्स, आपकी कमर, पूरी बॉडी से, पूरे माइंड से, अपने ऑरा से, अपने स्पेस से, सारे विचारों और भावनाओं का टोकरा इस लाइट को दे देंगे, खाली हो जाएंगे बिल्कुल। Let's enjoy this divinity and emptiness। एक गहरी सांस के साथ
शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है और मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। ना पास्ट है ना भविष्य है, सिर्फ मेरा ये खूबसूरत वर्तमान का पल है। इस प्याले को मैं भर के पी लूंगी और इस खूबसूरत स्पेस को एंजॉय करूंगी। कितना सुंदर है ये स्पेस, ये खाली, बिल्कुल खाली। ना साइलेंस है और मैं जन्मों से इस साइलेंस, इस शांति के पीछे भाग रही थी, जो मेरे ही अंदर है। कस्तूरी मृग की तरह उस खुशबू के पीछे दौड़ रही थी, जो मेरे ही अंदर है। एक गहरी सांस के साथ इस साइलेंस को गले लगाएंगे, ऐसा फील करेंगे कि साइलेंस को मैं हक कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ साइलेंस, इस स्पेस। कितना खूबसूरत है ये, जहाँ मैं मुझसे मिलूंगी, जहाँ मैं ईश्वर से मिलूंगी। 7 अरब लोग इसी साइलेंस को पाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर रहे, और मुझे भगवान ने गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर मुझे दे दिया। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, कितनी लकी हूँ मैं कि मेरे दरवाजे पर आकर उसने मुझे ये चखाया है इसका टेस्ट। लोग कहाँ कहाँ तपस्या करने भागते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते इस आंतरिक शांति और सुख को पाने के लिए। भगवान मेरे कितने साथ हैं, मैंने कितने ही पुण्य कर्म किए होंगे कि वो मेरे घर पर आया और मुझे मुझसे मिला रहा है और खुद से मिला रहा है, और मैं इसकी वैल्यू करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू भगवान, मुझे क्लैरिटी देने के लिए, मुझे मुझसे मिलाने के लिए, मुझे खुद से मिलाने के लिए। अपनी ऊर्जा को एक्सपैंड करते हुए अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे आपके शरीर में रहते हुए, आपके शरीर से बाहर, आपके रूम में चारों ओर, आपके घर में चारों ओर, इस दुनिया में चारों ओर, इस पूरी आकाश गंगा में चारों ओर, और आकाश गंगा से बाहर अंतरिक्ष में चारों। कितना
बड़ा स्पेस है। एक गहरी सांस लेते हुए, हाथों को जोड़ते हुए सभी आत्माओं को जिन्होंने किसी भी कारण से शरीर छोड़ा है, उन सबका सम्मान करते हुए भगवान की प्लानिंग के सम्मान करते हुए उन सबको शांति की ऊर्जा देंगे। सुख की वाइब्रेशन देंगे और इस लाइफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें भी गाइड करें और वो अपने वर्तमान में जीना सीखें और नए जीवन का खुशी से स्वागत करें। जो लोग बीमार हैं, किसी भी बीमारी से, भगवान उनकी स्पीडी रिकवरी करे और उनको भी शांति, सुख, प्यार, शक्ति की एनर्जी देते हो। और आप जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं और जो भी लोग स्पिरिचुअली या किसी भी रूप में इस दुनिया को शक्ति, शांति, प्रेम दे रहे हैं, 24/7 मेहनत कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम, शांति, शक्ति की एनर्जी देते हैं। और अब अपनी शक्ति से भगवान की शक्ति के साथ मिलाकर जो भी इंसेनिटी, क्रूवलिटी, अनकाइंडनेस इस धरती पर हो रही है, कोरोना या किसी भी चीज की आड़ में, उसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए अपना योगदान देंगे। बस अपने मन में कि मैं तैयार हूँ, जो भी क्रूवलिटी, अनकाइंडनेस हो रही है, डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में मैं अपना योगदान देने के लिए तैयार हूँ। इस धरती पे फिर से प्रेम, शांति, खुशहाली, संपन्नता, दया, करुणा और धरती हरियाली भरी, सभी जीव जंतुओं को सुख, शांति, समृद्धि मिले। तो मैं इस चीज के लिए भी अपनी ऊर्जा का योगदान देती हूँ, ऐसा विश्वास करते हुए अपने अंदर। एक गहरी सांस लेते हुए इस स्पेस को, इस ठहराव को, इस खूबसूरत शांति को, इस लाइटनेस को एंजॉय करते हुए एक गहरी सांस लेंगे। अपने हाथों को मलेंगे और अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें हाथों के अंदर ही खोलेंगे और फिर thank you so much guys, thank you so much and being silent. Let's enjoy.
कल मिलते हैं इवनिंग में 7 PM। थैंक यू।